देश का संविधान लागू हुआ है। संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये सब बातें न केवल भारत में कहीं गोलमेज सम्मेलन में, जिनका पूरे विश्व में शासन था, जॉर्ज पंचम के सामने और उनके वरिष्ठ सांसदों के सामने ये बात रखी थी कि आपके शासन में जुल्म होता है। आप भारत में राजनीतिक सत्ता रखते हैं, किंतु सामाजिक व्यवस्था व धार्मिक सत्ता के तहत वहाँ लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। पहला काम। दूसरा, विधवाओं के साथ जुल्म किया जाता है। ये सामाजिक व्यवस्था है। शायद आपको नहीं मालूम हो, बाबा साहब ने इतना जबरदस्त ढंग से ये बातें उठाई थी और उदाहरण देकर कहा था कि विश्व में गुलामी की व्यवस्था अन्य देशों में भी है, भारत में ही केवल गुलाम नहीं है, विश्व के अन्य देशों में भी गुलाम खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, किंतु मेरे यहाँ गुलामों की व्यवस्था उनसे भी बुरी है, पशुओं से भी बुरी है। जिन देशों में गुलामी की व्यवस्था थी, व्यापार होता था, आदमी खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, लोग काम कराने के लिए लोगों को खरीद लेते थे और उनके सारे अधिकारों का हनन कर लेते थे। उससे भी बुरी थी जो लोगों गुलामों को खरीदते थे पशुओं की तरह, उनकी हिफाजत भी करते थे, उन्हें कपड़े भी पहनाते थे, उन्हें रहने के लिए जगह देते थे। कोई भी व्यापारी जो गुलामों का व्यापार करता था, उतने ही व्यापारी गुलाम खरीदता जिसके लिए उनके पास जगह थी, उनके रहने के लिए जगह की व्यवस्था होती थी, उनके खाने के लिए अन्न होता था। किंतु भारत की गुलामी अजीब है। जो गुलामों से काम लेते हैं, जो महिलाओं से काम लेते हैं, वो उनके खाने की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं है, उनके लिए कपड़ों के लिए उत्तरदायी नहीं है कि उन्हें कपड़ा मिलना चाहिए, उनके रहने के लिए उत्तरदायी नहीं है। मेरे यहाँ तो बच्चों को पैदा होते ही गंगा में फेंक दिया जाता है। धार्मिक व्यवस्था के शोषण के नाम पे लड़कियों को पैदा होते ही नहीं मारा जाता है। जब वो जाति की सीमाओं को तोड़ करके शादी करना चाहती हैं, उन्हें तब मार दिया जाता है। और कोई आपका रूल्स लागू नहीं है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था लागू नहीं है। और ये व्यवस्था मैंने खुद देखी है, स्वतंत्र भारत में भी देखी है कि जो लड़की कल तक हमारे साथ खेल रही थी, रात में दस्तों डायरिया का बहाना किया गया और मर गई। किंतु कारण आप भी समझते हो कि उसका कारण क्या होता है। जहाँ कानून व्यवस्था कमजोर होती है, गांव देहात की व्यवस्था होती है, वहाँ जातीयता और धर्म की बाधाएं अगर किसी ने तोड़ने की व्यवस्था करी तो उन्हें किस तरह कुचल दिया जाता है, ये व्यवस्था है। यहाँ भी आधी महिलाएं जिंदा नहीं रहती अगर वो व्यवस्था लागू होती। अभी प्रधानमंत्री ने एक शायरी के रूप में कहा था कि जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, अफसोस उन्हें एहसास नहीं है। क्या हमें एहसास है कि जो 22 तारीख को संविधान की प्रस्तावना लागू हुई थी और जिसमें यह कहा गया था कि मानवीय मूल्य समानता के आधार पर रहेंगे, सबको अवसर की समानता रहेगी, इस झंडा को कोई भी फहरा सकता है जो योग्यता रखता है और वरिष्ठता रखता है और सीनियरिटी रखता है, उसी को इस झंडे को फहराने का अधिकार मिलेगा। क्या जिस संस्था के लिए यहाँ पे मैंने महिलाओं को भी देखा झंडे लेके घूम रही थी, उसी 22 तारीख को, क्या तुम्हें यह अधिकार मिलता कि घर के रसोई से बाहर आने की अगर किसी ने व्यवस्था दी है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जूझ करके पुरुष प्रभावी समाज से लड़के, पुरुषों से लड़के दी है। ना तो वो समाज महिलाओं को वोट का अधिकार देना चाहता था, ना नौकरियों का अधिकार देना चाहता था, ना स्कूल जाने का अधिकार देना चाहता था, जिसके लिए जो तुम्हारा फूले, सावित्रीबाई फूले ने मतलब अपने जीवन का त्याग किया, शहीदों से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और महिलाओं को यह अधिकार दिया कि आप अपनी स्वेच्छा से शादियां भी कर सकते हो। शादी के बाद आप पति की संपत्ति की अधिकारी भी बनोगी और पिता की। ये दो अधिकार देने के लिए भारत के प्रथम कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उनका ये महिलाओं को मर्जी से शादी करने का, हिंदू कोड बिल लागू करने में और महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन देने का ये भी मामला था। और तीसरा ये था पति की संपत्ति में अधिकार और बाप की संपत्ति में अधिकार रहेगा, चाहे भले ही वो विधवा हो जाए, उसके बाल नहीं काटे जाएंगे, उसे सफेद साड़ी पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इन सब चीजों की स्वतंत्रता के लिए भारत की संसद में उनका कानून बुरी तरह से गिरा। ज्यादातर पुरुष थे और बाबा साहब रोते हुए संसद से बाहर निकले और कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि इस देश में धार्मिक सत्ता के सामने राजनीतिक सत्ता बौनी साबित हुई। आज धार्मिक सत्ता के आगोश में लोगों ने कहा धर्म के विरुद्ध बात है
कि महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार दिया जाए, महिलाओं को तो केवल पैर की जूती की तरह रखा जाएगा। वो आदमी रोता हुआ निकला और उसी दिन वो वहां से इस्तीफा देके निकला। मुझे ऐसे देश का कानून मंत्री नहीं मिलना रहना है जिसमें आने वाली पीढ़ी मुझे कोसेगी, महिलाएं मुझे कोसेंगी कि हमारे देश का कानून मंत्री समानता का कानून नहीं बना पाया, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिलवा पाया। तो मुझे इस देश का कानून मंत्री बनके नहीं रहना है। और वो इस्तीफा देके बाहर आए और उन्होंने कहा इस देश में अब धार्मिक काम करने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता यहाँ धर्म की दासी है। आपने देखा होगा आज कई बाबाएं जेल काट रहे हैं, चाहे वो आसाराम बापू हो, राम रहीम हो और बहुत से बाबाएं, और सत्ताधीश उनके तलवे किस तरह से चाटते थे वो भी सीनरियां आपने देखी होंगी। अगर इस देश में धर्म की सत्ता स्थापित होती है तो वही व्यवस्था लागू होगी कि किसका बेटा गंगा में फेंकने के आदेश दिए जाएंगे, किस महिला को कब मार दिया जाएगा। कानून व्यवस्था उथली पड़ गई। तो आज हमें जो मान सम्मान मिला है वो अस्पतालों से मिला है, शिक्षा के मंदिरों से मिला है। अगर हमने इसके अलावा दूसरे मंदिरों को बनाने का प्रयास किया तो सोच लो कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है।